नमस्कार। हम देखते हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है मैथ में क्लास 10th में, उसको हम आज समझते हैं कि त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। त्रिकोणमिति के सवालों को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए देखिए त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, यानी त्रिकोणमिति जो होता है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, और तीसरा आपका हो जाएगा टैन थीटा, चौथा हो जाएगा आपका कॉट थीटा, पांचवा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और छठवां हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये जो छठ हैं ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। ये त्रिकोणमिति के अनुपात कहलाते हैं। तो इनका यूज जो है, इनका यूज हमेशा किस में होता है? समकोण त्रिभुज में इनका यूज किया जाता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, देखिए ऐसे बना होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री यानी 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज में। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 अंश। अब मान लीजिए बिंदुओं के नाम हम रख रहे हैं A, और ये आपका B, और ये आपका क्या हो गया C। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कौन सा कोण बन रहा है? ये इस रेखा और इस रेखा के बीच आपका कौन सा कोण बन रहा है? थीटा का कोण बन रहा है, यानी थीटा अंश का। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको भाई क्या पढ़ा जाता है? इसको थीटा पढ़ते हैं हम, इसको हम थीटा पढ़ते हैं। और थीटा है क्या? थीटा आपका क्या है? कोण होता है। थीटा आपका क्या होता है? कोण होता है। तो भाई हम समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए ये आपका ये जो समकोण बना हुआ है ना, समकोण में ये आपका क्या होता है? ये जो लाइन होती है इसको आपका लंब कहते हैं, और ये जो है आपका इसको आधार बोला जाता है, और ये आपका जो है इसको कर्ण बोलते हैं। यानी जो थीटा के सामने जो कोण, थीटा के सामने की जो रेखा होती है उसको लंब बोला जाता है। और क्या है, जो 90 अंश के सामने का जो रेखा है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? वो क्या होता है आपका? कर्ण होता है। बाकी जो बचा है आपका वो आधार होता है। मान लीजिए कि यही आपका ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे ही बना हुआ है। ये कोण अगर यहाँ पे होता तो भाई क्या हो जाता? थीटा के सामने का कोण ये आपका क्या हो जाता? ये आपका लंब हो जाता, और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री समकोण के सामने की जो भुजा है वो क्या है? समकोण के सामने की जो भुजा है वो आपका हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और बाकी जो ये आपका बचा है ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में है तो देखिए थीटा, जब यहाँ थीटा कोण बन रहा था तो उस कंडीशन में लंब, आधार और कर्ण क्या होगा? ऐसे देखेंगे। अगर मान लीजिए कि जो कोण है यहाँ के बजाय यहाँ बने तो क्या होगा? ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको A, इसको मानते हैं B, और इसको मानते हैं C। अब देखिए हम जानते हैं कि जो कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, हम उसको समझते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब और बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर। और साइन थीटा कोसेक थीटा जब हम बराबर करेंगे तो भाई देखिए ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, वो आपका कोसेक थीटा होगा। यानी जो कर्ण है, कर्ण ऊपर हो जाएगा और ये लंब आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा।
अब मान लीजिए कि टेन थीटा हमको निकालना है कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब और फिर बटा क्या होता है आधार होता है। अब जब हमें टेन कॉट का निकालना है तो टेन का उल्टा हो जाएगा, आधार ऊपर हो जाएगा, आधार आपका ऊपर हो जाएगा और लंब आपका क्या है नीचे हो जाएगा। अब क्या है हम सेक का देखेंगे, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कास थीटा का हम निकालेंगे तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार ऊपर हो जाएगा, आधार आपका ऊपर हो जाएगा, कर्ण आपका नीचे हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि भाई जब हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर पूछेंगे क्या होता है तो आप बताएंगे लंब बटा कर्ण। ये इन सब फार्मूलों को याद करने के लिए एक तरीका है, देखिए वो होता है आपका यल लाल और बटे क्या होता है कक्का। तो ये जो यल और के है ना, तो ये आपका साइन दिखाता है साइन थीटा, और ये जो है आपका क्या दिखाता है आपका कॉस थीटा, और ये जो है आपका क्या दिखाता है आपका टैन थीटा। तो यल जो है, यल को क्या कहते हैं, यल से लंब है, और के से क्या है आपका, के से कर्ण है, और ए से क्या है, ए से आधार है, ए से आधार है। आप बस लाल यल ए यल यानी लाल और बटी कक्का ये आप याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे फार्मूले समझ में आ जाएंगे। तो देखिए जैसे देखिए साइन थीटा जब हम आपसे पूछें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए ये साइन थीटा है, यल से मतलब लंब हो गया और के से मतलब क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। और फिर कोसेक थीटा, तो भाई साइन थीटा का उल्टा होता है तो कर्ण के ऊपर हो जाएगा, यल नीचे हो जाएगा, तो ये आपका क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो भाई कोसेक थीटा जब हम निकालेंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा आपका। अब देखिए ये क्या है कॉस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। तो भाई कॉस थीटा कहाँ है, कॉस थीटा देखिए यहाँ पे है, कॉस थीटा ए मतलब आधार हो गया और के मतलब कर्ण हो गया। तो जब हम सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा क्या है, यहाँ नीचे से शुरू करेंगे यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा आपका। अब जो है हम टेन थीटा, देखिए टेन थीटा का देखते हैं, टेन थीटा ये है, इसका ये वाला होता है यल मतलब लंब और ए मतलब आधार। अब जो है हम टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका कॉट थीटा है। जब हम टेन थीटा पूछेंगे तो टेन थीटा बराबर देखिए आपका यल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया भाई। अब जब कॉट थीटा का निकालेंगे तो यही टेन थीटा वाला देखिए कॉट थीटा है ना, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, फिर यही टेन थीटा पलट जाता है यानी ए से आधार हो जाएगा और यल से लंब हो जाएगा। ये हमको हमेशा याद रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखते हैं, तो देखिए ये आपका जो है ये आपका फार्मूला है, इसको समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, ये है। अब यहाँ एक लिख सकते हैं हम, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, तो यानी साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, दोनों पक्ष का हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, यानी जब स्क्वायर करेंगे तो भाई साइन स्क्वायर थीटा गुणे इसका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 का गुणा चाहे जितनी बार आप करेंगे तो 1 ही मिलता है। तो भाई देखिए कई फार्मूला बन गया है आपका, 1 2 आपका 3, ये 3 फार्मूला हो गया है। आपसे जब भी पूछा जाए आप बताइए क्या होता है कि ये चौथा फार्मूला देखिए कैसे बनेगा। एक फार्मूला याद कर लेंगे तो आप क्या है मैथमेटिक्स के द्वारा पूरे फार्मूले को आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये कोसेक थीटा निकालना है, तो वही देखिए कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा हमको निकालना है, तो कोसेक थीटा जब निकालेंगे तो साइन थीटा गुणा में है तो उधर चला जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो देखिए इससे एक फार्मूले से इतना फार्मूला बन गया आपका, कितना फार्मूला 1 2 3 4 फार्मूला हो गया।
अब देखिए, अब 5वां फार्मूला देखते हैं, tan थीटा। आप जानते हैं कि tan थीटा उल्टा करेंगे तो cot थीटा हो जाता है, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा हो जाएगा। तो क्या है 1/cot थीटा, तो देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। tan थीटा है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो cot थीटा हो जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे, आपका 1 हो जाएगा। तो भाई tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1, ये होता है आपका। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें cot थीटा बराबर क्या होगा, तो भाई ये गुणा में उधर जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो 1 2 3, आपका देखिए एक फार्मूले से 2 फार्मूला और बन गया है, एक फार्मूले से 2 फार्मूला और बन गया। अब देखते हैं सबका आप स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो भाई 6 फार्मूला हो जाएगा, यानी 3 ठे ये है, 3 ठे और बन सकता है। तो देखिए ये 5वां है, ये 6वां हो गया आपका, ये 7वां है, ये आपका 8वां है। तो दोनों ये देखिए इधर इधर दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे तो 1/cot स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए एक नया फार्मूला आपका बन गया स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर के रूप में। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं 1 लिख के, तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा गुणे cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई देखिए ये 9वां फार्मूला हो गया। अब 10वां देखिए, अगर हम tan स्क्वायर थीटा यहाँ 1/cot स्क्वायर थीटा था, अब देखिए cot स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे यहाँ से, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा आपका 1/tan स्क्वायर थीटा। देखिए धीरे धीरे सब फार्मूले का निर्माण होता जा रहा है, यानी आप एक फार्मूला जो है आप याद रखिए, उससे सारे फार्मूले निकल जाएंगे। तो ये देखिए एक ये है आपका, ये आपके सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं। तो ये देखिए क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें sec थीटा निकालना है, तो sec थीटा बराबर 1 ये cos थीटा गुणा में है, अगर गुणा में है तो भाई उधर जब बराबर की जाएगा तो नीचे बटे में हो जाएगा, यानी cos थीटा। अब देखिए यहाँ का सबका स्क्वायर करेंगे ना, 3 ठो ये फार्मूला है, 3 ठो फार्मूला और बन जाएगा। तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर करते हैं, cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। ये आपका फार्मूला बना। अब देखिए क्या है, cos स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई ये आपका एक सूत्र बन गया। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा था, अब यहाँ से हम sec स्क्वायर थीटा निकालेंगे, इसको हम उधर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आपके बहुत से सारे के सारे फार्मूलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के फार्मूले को जो है हमेशा आप जो है याद रख सकते हैं। कुछ जो है बेसिक होते हैं, मैथ जो है प्रैक्टिस करने से आता है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।